नोएडा, मुंबई और फिर गुरुग्राम। एक एक करके इन तीनों शहरों के बड़े मॉल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देश के बड़े शहरों में ऐसी धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के डीएलएफ, गुरुग्राम के एम्बियंस और मुंबई के इनऑर्बिट मॉल को बम से दहलाने की धमकी दी गई। बता दें कि धमकी के बाद तीनों शहरों की पुलिस एक्शन में आई और मॉल को खाली कराया गया, साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने धमकी देने वाले की तलाश शुरू कर दी है। डीएलएफ प्रोमेनेट में भी ऐसी ही स्थिति बनी और मॉल को खाली कराया गया। लेकिन गनीमत रही कि कहीं भी बम नहीं था और कोई दुर्घटना नहीं हुई। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में बम रखने की ईमेल के जरिए पुलिस को सूचना मिली। गुरुग्राम पुलिस ने मॉल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लोगों को बाहर निकाला। पुलिस की डॉग स्क्वाड व बम डिस्पोजल की टीमें मॉल में चेकिंग के लिए पहुंची, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ठीक वैसे ही नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में बम की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मॉल को खाली कराया गया। पूरे मॉल की तलाशी ली गई और उसके बाद मॉल को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर नोएडा पुलिस के 2 अधिकारियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। इलाके के डीसीपी का कहना है कि ये एक सिक्योरिटी ड्रिल था, यानी मॉक ड्रिल था। वहीं इलाके के जॉइंट सीपी का कहना है कि नोएडा के मॉल को लेकर एक फॉल्स मेल मिला था, इसीलिए पूरा तलाशी अभियान चलाया गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर कमिश्नरेट नोएडा पुलिस के द्वारा सीपी महोदया के निर्देशानुसार निरंतर चेकिंग फिस्किंग का अभियान चल रहा है, जिसके तहत रात्रि में जो लोग रोड पे खड़े होकर शराब पीते हैं, उस अभियान में 786 लोग पकड़े गए। उसी कंटिन्यूटी में आज सुबह भी विभिन्न जो हमारे प्रतिष्ठान हैं उनमें चेकिंग फिस्किंग की जा रही थी। इसी दौरान कुछ मॉलों में एक हॉक्स मेल प्राप्त हुई। उस मेल के मद्देनजर तीनों जोनों में चेकिंग फिस्किंग का अभियान चलाया गया, जिसमें जितने भी मॉल्स थे उन सब में भी चेकिंग फिस्किंग की गई। साथ ही साथ हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर चेकिंग फिस्किंग की गई। देखिए, ये कि सिक्योरिटी ड्रिल थी। बीच बीच में ऐसे कॉल आते रहते, तो सिक्योरिटी ड्रिल कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कम समय में हम इतनी बड़ी जो माल हैं इनका सबको चेक कर लें, ताकि किसी को किसी तरह कोई खतरा ना हो। तो ये सिक्योरिटी ड्रिल बहुत अच्छे से पूरा हो गया। इसमें सभी फायर सर्विस, बीडीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और अपनी जो पुलिस है सबको लगाया गया था। एक एक फ्लोर सबको दिया गया था। सब बट करके बहुत अच्छे से ड्रिल को पूरा किया गया। वहीं आपको बताते चले कि नवी मुंबई के वाशी में इनऑर्बिट मॉल को बम से उड़ाने की भी धमकी के बाद अफरा तफरी मच गई। मेल से मिली धमकी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मॉल को खाली करा लिया। सभी कर्मचारी और ग्राहक मॉल के बाहर जमा हो गए। बम निरोधक दस्ता मॉल में घुसा, लेकिन मॉल में कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला है। पुलिस की जांच जारी है। देश के कई बड़े मॉल्स में धमकी भरे मेल मिलने के बाद अधिकारी मेल भेजने वाले की पहचान करने और तलाश करने में जुट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बम होने की धमकी फर्जी है, लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं है। दिल्ली में बीते महीनों में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार स्कूल और अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद खलबली मच गई थी। दिल्ली के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर और लगातार मिल रही इस तरह की धमकियों पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट के साथ।